बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं हरफन मौला नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब मजहबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं और आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आज ये वीडियो नाज़रीन ज़रा हटके है, आप लोगों ने एंड तक देखनी है क्योंकि आज उसामा साहब भी मुश्किल में पड़ने वाले हैं और आप लोग भी हैरान होने वाले हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का एक नया रंग देने वाला हूं मैं। उसामा साहब अक्सर हम क्वेश्चन करते हैं और उसामा साहब आराम से जवाब देते हैं। आज उसामा साहब को आप लोग चाहे माइंड करें या ना करें, आज उसामा साहब को मैंने ज्यादा बोलने नहीं देना। रैपिड क्वेश्चंस होंगे, उसामा साहब देखते हैं किस तरह जवाब देते हैं। एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है आज आपको पता चलेगा, असल एस्ट्रोलॉजी का काम कैसा है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं? इतना मोहलत देता हूँ कि जवाब इतना जवाब दे सकें आप। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा कि आप खैरियत से हैं सर। लेकिन पता नहीं आप वीडियो के एंड तक आप खैरियत से रहते हैं कि नहीं, ये अब देखते हैं। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं नहीं, चैलेंज अब मुझे हमेशा से पसंद है, बल्कि अच्छा है कि अगर आपने मेरी चैलेंज की हिस्स को हिला दिया तो फिर तो ये वीडियो जो है डेफिनेटली आप रह जाएंगे। अच्छा चले आप देखते हैं क्वेश्चन सर। करते जाएं फिर। सर सबसे पहले तो अवामी मसला जो है पैसों के हवाले से, अगर मैं मुल्की हालात जो हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं स्टॉक क्या करना चाहिए, सोना के डॉलर? सोना। वो क्यों? रीजन भी देनी है साथ साथ। मैंने कहा रैपिड फायर है तो फिर बस मैं सर जवाब ही मैं दूंगा पूछ भी सिर्फ। सकता हूँ, आप रीजन लंबी करेंगे तो अच्छा मैं काट चलें। दूंगा। देखें, सोना इसलिए क्योंकि डॉलर भी वीक हो रहा है, अमेरिका कमजोर हो रहा है, अमेरिका जंगों में जा रहा है, अमेरिका जितनी जंगों में फंसता जा रहा है। अच्छा। उम्मीद ये है कि इस साल के एंड तक, जैसे शुरू में बताया था कि अमेरिका कमजोर तरीन हालत में होगा, उसके अपने अंदर हम्म। फसाद होंगे। उसकी जो अपनी पेट्रो डॉलर मुआहिदा खत्म हुआ, आपके ये जो रशिया ने बिजनेस अपनी करेंसीज में हम्म। शुरू किया, उसका उसने डॉलर सारा वापस नहीं किया, एतमाद लूज किया है बेसिकली उसने। रशियन पैसा जो वापस ना करके दुनिया के कई और मुल्कों जी का एतमाद खराब किया है कि आइंदा डॉलर में अकाउंट खोल के उधर नहीं रखना। और बिल्कुल इसी ठीक है। तरीके से चाइना, रशिया, इंडिया, ये आपका पूरा खिता अपनी करेंसीज में उसामा चला गया है। उसामा साहब डॉलर कहाँ से सोना कहाँ से जमा करें? गरीब को यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आप कह रहे हैं सोना जमा करें, गरीब क्या करें? देखें, गरीब तो आप अपनी मर्जी से हैं। दो अच्छा। बातें बड़ी क्लियर समझ लें। इस्लामिक तौर पे तो हम्म। अल्लाह ताला की तरफ से तो ये सारे खजाने, जमीन और आसमान, ये फजल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सल्लल्लाहु अलैहि आपको अता हो वसल्लम। गई, हस्ती इतनी बड़ी, उसके बाद मुसलमान तो अब रोए ना। अब ठीक इसके है। रोने की एक ही वजह हो सकती है कि इसका कनेक्शन उधर नहीं जुड़ा हुआ। हम्म। देखें, गरीब आदमी गरीब नहीं रहेगा। 2 नफल बीबी फातिमा की खिदमत में इसाले सवाब करे, जी। अस्तगफिरुल्लाह करे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, या अस्तगफिरुल्लाह हिल्लाजी ला इलाहा ठीक है। इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम जुल जलाल वल इकराम व अतूबु अलैह। ये कर ले 70 दफा और अव्वल वक्त की नमाज पढ़ ले। जोर, फजर, जोहर, मगरिब, ये 3 ठीक है। नमाजें अलार्म लगा के पढ़े, मतलब नमाज होने से 5 मिनट पहले ये अलार्म बज जाए इसका। ठीक ये है। 3 काम करे, खुशबू का इस्तेमाल करे, नहाए, रोज सर में बैठ के 40 दफा कंघी मारता रहा करे, ठीक है। ये गरीब नहीं रहेगा। और पैसा बेगम को कमाने का कुछ ना कहे, सॉरी, बेगम को कुछ ना कहे। और बेगम जो क्यों? है वीनस है ना, वीनस है, वीनस खराब, लग्जरी खराब, कंफर्ट खराब। ठीक है जी, बेगमात के लिए उसामा साहब ने रिलीफ दे दी है। मुझे ये बताएं, शॉर्टकट बताएं पैसा कमाने का। पैसा कमाने का शॉर्टकट ये है कि आपको सबसे पहले भांपना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। 2-3 चीजें, लोगों को सबसे बड़ा मसला ये आता है कि वो हम्म। ये नहीं समझ पाते सालों तक कि एक्चुअली वो हैं क्या, वो क्या कर सकते हैं और क्या कैपेबिलिटी। गेज कोई ऐसी हमारे माशरे में नहीं है। इवन ठीक हमारा है। एजुकेशनल सिस्टम भी अजीब है, कोई पढ़ता कुछ है, बाद में कुछ और बना होता है। तो मैं हम्म। समझता हूँ पैसा कमाने का जो सबसे बेहतरीन जरिया है वो तो है कि आप बिजनेस में आए, रेडी ठीक है। लगाएं, आप हम्म। मिडल मैन बन जाए। आप ठीक है। चले, सबसे मिसाल के तौर पे मैं आज एक और मिसाल दूं। आप सस्ता तरीन काम करें, आप जी तूड़ी स्टॉक कर लिया करें। हम्म। ठीक, जिस दिन गंदुम उतरती है तूड़ी स्टॉक किया करें और 4-5 माह बाद तूड़ी बेच दिया करें। 6-7 अच्छा। माह बाद तकरीबन वो डबल कीमत पे होती है। इसी अच्छा। तरीके से आप ये अपनी जो स्टार्टअप है,
आप ठीक है 10 नग पकड़ के दराज पे शॉप बना के उस पे बेच सकते हैं। ठीक है सिर्फ 10 नग। आप जाएं होलसेल की पिंडी में, आप कहीं और है लाहौर के शाह आलम में चले जाएं, 10 नाग पकड़े। अच्छा 10 नाग नहीं पकड़ सकते, बच्चियों के स्कार्फ पकड़ लें, खुद से जाके लाहौर से बनवा लें, 250 का गुस्सा 500 में जाता है। अब ये ठीक है लोग ना सोचें कि जो लाहौर वाले नहीं है, दूर भी हम्म, बैठे हैं, दराज पे दुकान तो आपकी बनती है, तो आप लोग ठीक जाके एक चक्कर है उस अपने वेंडर से मिलने का, उससे तस्वीरें लेने का, और अगली बार आपके फोनों पे ही इन बिटवीन। ठीक और है कई लोग तो इतने भी तेज हैं कि वो दराज से ही खरीदते हैं सस्ता तरीन से, और उधर ही अपनी दुकान पे लगा देते हैं, हिलते ही नहीं है, और ये ठीक काम है भी हो रहा है। इसी तरीके से जो टेंजिबल उसमें है, वो मैं समझता हूँ कि बिजनेस में आए, जॉब्स छोड़ दें। यकीन ठीक है जाने इस्लाम में जॉब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ठीक है। आप लोगों की नौकरियां छुटने वाली हैं नाजरीन। उसामा साहब ने कह दिया कि कारोबार की तरफ आए, तो लिहाजा आपने कारोबार की तरफ आना है। उसामा साहब, रिश्ते कैसे करने चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, रिश्ता ऐप से करने चाहिए, किस तरह के रिश्ते होने चाहिए? रिश्तों से बड़े परेशान है लोग। देखिए, रिश्ते करते वक्त 2-4 बातों को तो पहले सबसे पहले तो को बहुत बड़ा पैसा, इमोशन, जज्बात इन्वॉल्व हम्म, होते हैं इसमें। जिंदगियां ठीक है बुनियादी यूनिट है माशरे का, और शैतान हम्म, भी इसी को खराब करने के लिए सबसे पहली उसकी ड्यूटी है। तो ठीक है सबसे पहले तो ये जरूर है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, उसके तहत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु तरफ अलैहि से वसल्लम। हमें कमांड आई है, सबसे पहले तो दीन, ठीक है उसके बाद उसका जो आप समझ लें कि हसब नसब, फिर हम्म, एंड पे माल, तीसरे नंबर पे माल है। अब आ जाए कि इससे भी पीछे अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप मुझसे कहें तो वो भी कोई इससे अलग बात नहीं है। ठीक है डेफिनेटली दीन उसी के पास है जो जिसका जुपिटर ठीक है। जिसका ठीक है जुपिटर ठीक है उसके बच्चे भी होंगे। जिसका हम्म, जुपिटर ठीक है वो झूठ भी नहीं बोलेगा। जिसका ठीक है जुपिटर ठीक है उसको उसके पास नॉलेज होगी। नॉलेज। ठीक है अच्छा, मजे की बात यह है कि हर जिंदगी की खराबी के पीछे मिसाल के तौर पे किसी की भी जिंदगी में उसके कर्म खराब है, सैटर्न खराब है, तो वो सैटर्न ठीक है जब तक डूइंग ठीक नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। वो ठीक है केतु से रिलेट करेगी रूहानी, उसकी रूहानियत से पीछे खड़ा होगा जुपिटर, जिसने उसको ठीक है ठीक करना है। नॉलेज, जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना पर्सनैलिटी के अंदर से जो निकलेगा करिश्मा वो उसके मुताबिक हम्म होगा। तो हम्म, बेसिकली जिन लोगों की एक, ये वैसे साइड लाइन में बता दूं, आपका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी में बहुत स्टक हो चुके हैं ना, तो वो कम से कम कुरान को अगर खोल के इसका तर्जुमा पढ़ना शुरू कर देना, तो तब भी उनकी जिंदगियों के, या बुक रीडिंग पढ़ के ठीक है सुनना शुरू करें। नॉलेज हम्म, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, कम से कम ठीक नहुसत उतरेगी, जुपिटर ठीक हो जाएगा, शादियां भी होंगी। अब उसमें जो जाहिरी चीजें देखनी है, पाँव की उंगली अगर हम्म अंगूठे की हम्म, ये छोटी है, अंगूठे से आगे निकल रही है, ठीक है अब इस बंदे से अगर आप शादी करते हैं या बंदी से शादी करते हैं, तो ये डोमिनेटिंग आपको अपने सैर में जकड़ के रखेगा, आप इसके अच्छा फैन रहेंगे। इट्स गुड। बड़े ठीक दांत, अगर दोनों में से किसी के बड़े दांत है, तो उसकी शादी की जिंदगी में डिस्टरबेंस हो सकती है कि वो डोमिनेटिंग होगा, अच्छा डोमिनेट कर जाएगा। तो हम्म, कोशिश करें कि जिसके थोड़े से बड़े अच्छा, फिर जिसके दांत खराब हो, उसकी फैमिली लाइफ खराब है, उसकी अच्छा सेकंड हाउस खराब है, उसकी ठीक है वेल्थ का भी जमा होना या उसकी यूटिलाइजेशन के इश्यूज हो सकते हैं। तो ठीक है कोशिश करें कि वो दांतों की तरतीब ठीक हो या ठीक करवा लें, तो वो हम्म थोड़ा सा उससे अवॉइड करें। इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि माँ बाप को अपने ख्वाब, अपने ख्याल बच्चों की जिंदगी में जीने के चक्कर में उनकी शादियां ना करें। ठीक है मतलब माँ की अपनी कोई प्रॉब्लम्स थी, वो भाई वो हम्म, आपका नसीब था, ये ठीक है अपने घर अपने नसीब लेके पैदा हुई है। ये समझते ठीक है हैं कि भाई मैं जैसी थी मेरी बेटी भी वैसी है। ये कोई भैंस थोड़ी है कि भैंस ऐसी है तो बाकी भैंस होगी। मतलब हम्म, बात को समझे, हम तो एक वो मशीन है, और फिर भैंस में भी कौन सा सारी भैंसें बड़ा ठीक है दूध सेम दे देती हैं। उसी नस्ल की भैंस कम दूध भी दे रही होती है, और हम्म, वो कसाई के पास चली जाती। मसले को समझें कि नसीब हर किसी का अपना अपना है।
आप ठीक है। लोग माँ बाप अपने नसीब, मैं ब्यूरोक्रेट था, मेरा बेटा भी अब ब्यूरोक्रेट बने, क्यों भाई? उसका अपना नसीब होगा, चेक करा लो, चार्ट उसका दिखवा लो, क्यों है क्या? पॉइंट समझ रहे? तो जी माँ बाप रिश्ते करते वक्त अपनी जिंदगियों के हिसाब से बच्चों को जिंदगी ठोंसने की कोशिश ना करें। ठीक है। हाँ उसामा जी। साहब, गंदम के हवाले से बताएं, इस साल गंदम का बुरहान रहा, किसान रुल गए, अगले साल भी ऐसे होगा? नहीं, अगला साल गंदम के लिए अच्छा होगा, गंदम जरूर हम्म। लगाएं, गंदम में फायदा होगा, अगले साल ये कसर निकल जाएगी इनकी जो है। हम्म। ठीक है। उसामा साहब, किचन के हवाले से बताएं, किचन के हवाले से लोग पूछते हैं कि घर का किचन कैसे चलाएं। आज डिफरेंट सवाल करने लगा हूं मैं, किचन का रुख किस तरफ होना चाहिए उसामा साहब, और उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, उससे ये होता है कि आप लोगों की जो एक साइंस है ना आपकी, ये पूरी हम्म। आपके ना नजर आने वाली दुनिया है, उसके कोई एंट्री पॉइंट्स हैं। मिसाल के ठीक तौर है। पे अब जनूबी पंजाब की साइड पे, वो हमारे इलाकों में वो हम्म। दक्खन कहते हैं उसको, अब जी उधर की जी। लोकल लैंग्वेज में चलती है, मतलब उसका एक रुख है। अगर आप उधर के घर उस रुख पे नहीं होंगे तो हवा तो नहीं घुसेगी उनके घर में। हम्म। ठीक है। पॉइंट समझ रहे हैं? इसी जी। तरीके से मैक्सिमम कोशिश किया करें कि मशरिक या मगरिब में घर का गेट होना चाहिए, और किचन कभी नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, हमेशा साउथ में होना चाहिए घर पे। ठीक है। और आगे एक और भी कोशिश कर लें, हम्म। जिंदगियां हमारी तबाह हो गई हैं जबकि ये शहरों के सिस्टम आए, ये जो टॉयलेट ठीक है। हमने कमरों में घुसा ली है ना, गुसल खाना हम्म। रख लें, लेकिन जो टॉयलेट है वो उसको बाहर निकाल लें कमरों से, ठीक है। आगे आने वाले नक्शों में। तो ये काफी जिंदगी को स्मूथ करेगा। किचन नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए। ठीक है उसामा साहब, अब जरा मैं आलमी दुनिया की तरफ भी चला जाऊं, खाना जंगी देख रहे हैं पाकिस्तान में, और वैसे आलमी जंग देख रहे हैं? पाकिस्तान में जितनी बारिशें हो रही हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि खाना जंगी होगी, क्योंकि इसमें दो थ्योरीज हैं, एक हम्म। ड्रॉट उसकी है, और एक किसी ये कहते हैं इसको हॉट ड्राई और कोल्ड ड्राई। अच्छा। हॉट ड्राई जब आता है तो आलमी जंगी होती हैं, कोल्ड ड्राई आता है तो खाना जंगी होती है। ये हर 30 ठीक है। साल का साइकिल होता है, और इसमें ठीक सन है। स्पॉट मार्क किए जाते हैं, जिसके अच्छा। तहत ये लगता है कि जहां बारिशें ज्यादा हो रही हो वहां खाना जंगी, जहां हम्म। बारिशें ना ज्यादा हो रही हो वहां आलमी जंग। यूं ठीक है। एरियाज में आप इसको समझें। ठीक है उसामा साहब, मुझे ये बताएं, अमूमन आप कहते हैं कि ज्यादा नुक्तों वाले नाम अच्छे नहीं होते, ऐसा क्यों है? देखें, वो बस एक तजर्बे में आता है कि वो जैसे शीन है ज्यादा, चले यूं ही समझ हम्म। लें, शीन अब वर्गो नेम हुआ, वर्गो ठीक है। छठा घर है, छठा घर बीमारियों का है, दुश्मनों का है, आपकी डेली टफ रूटीन्स का है, मुकाबले का है, लीगल ठीक है। मैटर्स का है। तो इसलिए ये लोगों की जिंदगी छठा आठवां 12वां घर ठीक नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। तो जो जो इनके इनसे रिलेटेड जो नाम होते हैं उनमें नुक्ते ज्यादा हैं, जैसे सबसे ज्यादा तो शीन से ज्यादा तो किसी में नहीं होते ना, बे फे सब एक एक ही है ना। हम्म। ठीक है पॉइंट समझ रहे उसामा हैं? साहब। सबसे ज्यादा तो शीन से कहीं चार नुक्ते भी देखे हैं? नहीं, तीन बड़े हैं सर। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाए ना, सारा मेरे पे रैपिड फायर तो आपने इंटरनेशनल लोकल इधर उधर की है, अब आप सर भी सर थोड़ा वो, सा समझ कि शीन से ज्यादा नुक्ते तो कहीं नहीं होते। जी ऐसे ही है। तो इसीलिए जो शीन से ज्यादा नुक्ते नहीं होते, या ये के दो नुक्ते ज्यादा होते हैं तो ये वाले नाम हो जाएंगे, इसलिए वो बात वही आ जाती है, वो उसमें स्कॉर्पियंस में आ जाएंगे 8वें घर में। तो हम्म। इसीलिए चे के हो जाएंगे, चे किधर आएगा 12वां पाइसिस। तो ये ठीक इसीलिए है। फार्मूला बना कि छठे 8वें 12वें से नाम ना हो। तो ठीक है। ये फार्मूला एस्ट्रोलॉजिकली कन्वर्टेड टू नेम साइंस में इसलिए बता दिया जाता है कि यार नुक्तों वाले नाम ना हो। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, मुझे ये बताएं, लोग मुल्की हालात जो हैं, और महंगाई और बिजली के मामला, तमाम चीजों से डिप्रेशन का लोग शिकार हैं, डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करें? डिप्रेशन इस वजह से नहीं होता, डिप्रेशन खुदा की बनाई हुई हिफाजती तदाबीर को इख्तियार ना हम्म। करने से होता है। अच्छा। तकवा की गाड़ी में ना बैठने की वजह से, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, हिफाजत की दुआएं पढ़ें, आप लोग कोई बड़े नवाब पैदा हो गए हैं। वो जिसके लिए कायनात खल्क हुई है, वजह खल्कत कायनात, दुनिया के तमाम आजमीन व आसमान के फरिश्ते जिनकी नौकरी और चाकरी में,
उनको पढ़नी थी, आपको नहीं पढ़नी। तो बस ये बात, टॉयलेट में नंगे सर ना जाया करें खवातीन, और टॉयलेट की दुआ लाजमी पढ़ा करें, घर से निकलते वक्त की पढ़ा करें, घर में ऊंची आवाज बंद करें, मतलब शोर घर में जो, और घर में नमक का मॉप करें, खुशबुओं का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। और ये जो जगह है ना खुतियों की, ये गर्दन की बैक साइड, मर्द औरतें अपने बाल उठा के, मर्द वैसे, यहाँ कम से कम खुशबू मिक्स करके ऑलिव ऑयल में, ऑलिव ऑयल यहाँ लगा होना चाहिए, बेली बटन पे लगा होना चाहिए। ये जगह एंट्री पॉइंट है शैतान का। इस पे किसी दिन फिर लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आपने रैपिड फायर बनाया, वो ये इसके लेवल्स हैं कि ये दिमाग का पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, ये कब यहाँ तक पहुंचेगा। तो वैसे कोशिश करें, जो बाल कटवा सकते हो सर का हजामा करवा लें, हजामा जिंदगी में ले आए। ये भी आपके, ये जो सो कॉल्ड डिप्रेशन, डिप्रेशन की कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ शैतान है डिप्रेशन। ठीक है उसामा साहब, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाह रहा था कि और भी क्वेश्चन करते, लेकिन मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ उसामा साहब, एस्ट्रोलॉजर ना होते तो आप क्या होते? मैं टीचर होता। हैं? जी। अच्छा, मैंने हमें आपको मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया। देखिए वो एक आप लोगों ने एक निकाल ली, एक बेस्ट टीचर क्या होता है, मतलब मैं अगर आज मैं चाहूँ तो मैं जो अपने लिए सबसे बेहतरीन पसंद करूंगा, वो यही पसंद करूंगा कि मैं टीचर हूँ। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि एक टीचर, आपको नहीं पता ना क्या कर सकता है, जिंदगियां बदल सकता है, और इतना इंस्पिरेशनल। अब ये थोड़ी है कि कोई काम धंधा नहीं मिला तो टीचर लग गए, वो टीचर नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, हमने आपको मुअल्लिम बना के भेजा। तो जो इंसानियत की टॉप डिग्री है ना, जो टॉप बेस्ट वो है, वो टीचर है। ये तो टीचर हमारी बेकदरियां हुई हैं, इसीलिए मैं समझता हूँ टीचरों की बेकदरियों की वजह से ये मुल्क भुगत रहा है। आज भी टीचर और औरत दो को इज्जत वापस दे दें ये लोग, इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आप लोगों ने बताना है उसामा साहब आज इस रैपिड क्वेश्चन के इम्तिहान में पास हुए हैं कि नहीं। और आप लोगों की मैं सोच रहा हूँ कि जो कमेंट्स आएंगे और जो आते हैं वो उनको मैं रैपिड क्वेश्चंस में ही शामिल कर लूंगा। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हों वो आप किया करें, फास्ट पेस पर आप लोगों के क्वेश्चंस मैं उसामा साहब से डिस्कस कर लूंगा। उसामा साहब कुछ कहना चाहते हैं? ना इनको कहें कि ये भी कोई हाथ हिलाया करें, सारा दिन वेले यूट्यूब देख देख के, क्लिक करना भी मुश्किल, शेयर करना भी मुश्किल, तो वो बल्कि अब तो बस उंगलियां हिलाते हैं। थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, आखिर तो पहले जाके इल्म सीखने पड़ते थे, ऐसी बातें आप घर बैठे बिस्तर पे लेटे सब मिल रहा है, कुछ तो ख्याल करें। इनसे भी कहें कि आप लोग एक 10-20 का एक ऐसा रैपिड फायर बना लिया करें, क्वेश्चंस ये निकाल दें आप। तो मैं इंशाल्लाह आप लोग एक ही मिनट में मुझे इधर से उधर घुमाएंगे ना। अभी आप रिलीजियस पे भी उतरे नहीं गए, अभी आप मेडिकल पे उतरे नहीं गए, अभी आपने अभी उतनी सिमते, अगर मैं क्वेश्चन आप पे शुरू करता या अगर मैं होता तो मैं तो हिला के रख देता आपको अंदाजा ही नहीं। सर अभी सर वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी ना सर, वो अब बाकी वीडियो में और क्वेश्चंस मैं कर लूंगा, फिक्र ना करें सर, मैं हिलाने वाले क्वेश्चन करूंगा आपसे, फिर आप पता चल जाएगा। ठीक है, चले ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा अली साहब। नाजरीन, उसामा साहब और मुझे इजाजत दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपने क्वेश्चंस और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।